की सत्संगति से ही उनका सुधार हुआ है। नारद जी व्यास जी से बताते हैं कि हे व्यास जी, मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अहम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना। देखिए, बहुत ही मन लगा के श्रवण करिए कि सत्संग का फल क्या होता है। सत्संग का फल क्या होता है, किस प्रकार से सत्संग करने से दुष्ट आदमी भी सुधर जाता है। नारद जी बताते हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और एक बार हमारे यहाँ पर कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए थे, जिसे कहते हैं चतुर्मास हिंदी में शुद्ध। तो वह चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए हुए थे। मैं और मेरी माँ निरंतर उनकी जो है सेवा किया करता था और उनके द्वारा जो बर्तनों में जूठन बच जाती थी, उस जूठन को मैं खा लेता था। और जब तक वो चातुर्मास किया तब तक हमने उनकी खूब सेवा की। नारद जी कहते हैं व्यास जी से, एक दिन की बात है, जब वो संत जाने लगते हैं तो मैंने उन संतों से आग्रह किया, निवेदन किया कि हे संत भगवान, मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। लेकिन वह संत कहने लगते हैं, कहते हैं कि अभी तुम्हारी माँ जिंदा है और माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि माँ की सेवा करोगे तो भी सत्संग का फल मिल जाएगा। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया में ना रहे तो आ जाना हमारे साथ में और मिल करके खूब हमारी सेवा किया करना। एक दिन की बात है, नारद जी की जो माँ थी, पूर्व जन्म की बात है ये, गाय को दुहने के लिए जैसे ही बछड़ा खोलती हैं और वापस अपने घर को आती हैं तो रास्ते में एक सर्प ने डस लिया। आज नारद जी की माँ का देहांत हो जाता है। नारद जी विचार करने लगते हैं कि प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा की है, अब हम संतों का संग भी कर लेंगे, क्योंकि ये भी प्रभु ने ही हमारे ऊपर उपकार किया है। आज नारद जी उत्तर की तरफ चलते हैं और वह संत बता के गए थे कि हम उत्तर काशी में मिलेंगे। आज जैसे ही नारद जी संतों के पास में पहुंचते हैं, पूरा वृत्तांत बताते हैं कि हमारी माँ को सर्प ने डस लिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और मैं अकेला था और आपने बताया था कि माँ की जब सेवा हो जाए तो उसके बाद हमारे पास में चले आना। उन संतों ने बहुत ही ज्ञान की बातें बताई नारद जी को। धीरे धीरे नारद जी को ज्ञान प्राप्त होने लगा, लेकिन वो ज्ञान अधूरा था, क्योंकि नारद जी अधूरे ही थे। इस वजह से उस जन्म में परब्रह्म परमात्मा को वह प्राप्त नहीं कर सके और उनके अच्छे कर्मों की वजह से व्यास जी को बता रहे हैं कि हमारे पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म थे, संतों का संग था, उनकी सेवा थी, उसकी वजह से आज हमें नारद, देवर्षि नारद का जन्म मिलता है। इसीलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में बताया है, देवदत्त
स्वर ब्रह्म विभूषिता। व्यास जी कहते हैं नारद जी को ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत ही सुंदर वीणा प्राप्त हुई। रामचरितमानस में भी गोस्वामी बाबा इसीलिए कहते हैं कि सठ सुधरहि सत संगति पाई। कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ये संतों का संग पा जाता है तो उसका जीवन सुधर जाता है।